नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपकी शादी कब किससे होगी, वो पर्सन कौन होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी, आपकी शादी के बाद के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और आपकी शादी कब होगी। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है हमारे पास 4 ऑफ हार्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 पे है हमारे पास 10 ऑफ हार्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 पर है हमारे पास 7 ऑफ हार्ट्स। आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसे ही चुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है यानी कि 4 ऑफ हार्ट्स को चुना है, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी और आपके लाइफ कैसे रहेगी शादी के बाद की। जिन्होंने 4 ऑफ हार्ट्स चुना है उनके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया, यानी कि आपकी शादी 1 साल में हो सकती है। 1 ईयर, आज से 1 साल बाद हो सकता है कि आप मैरिड हों, या फिर 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन 2 साल का टाइम लगेगा आपको। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसी साल है और कुछ लोगों के लिए विद इन 2 ईयर्स है, यानी कि आज से 1 साल बाद आप मैरिड हो गए। दूसरा जो कार्ड है, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपकी शादी में बहुत सारे हेल्पर्स होंगे आपके, जो आपकी हेल्प करेंगे। ये जो हेल्पर्स हैं, हो सकता है कि आपके एंजलिक फैमिलीज़ हो, एंजल्स आपकी हेल्प करें, आपको डिवाइन हेल्प मिले, तब आपकी शादी हो। या जब आपकी शादी होगी तब आपके आसपास आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर ये कार्ड आपकी वेडिंग का ही दिख रहा है कि कैसे आप अपनी शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, कैसे आपको लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरा जो कार्ड आया है द मून कार्ड। आपकी शादी फुल मून नाइट या क्रिजेंट मून में होगी, या तो पूर्णमासी वाले दिन होगी, या फिर इस तरीके का जब क्रिजेंट मून होगा उस टाइम पे आपकी शादी होगी। आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा ऐसी होगी जिसके अंदर एक साइकिक कनेक्शन होगा आपका, आपके पर्सन के साथ एक साइकिक कनेक्शन होगा, क्योंकि मून हमेशा इंट्यूशन पावर को दिखाता है, एक तरीके के कॉस्मिक कनेक्शन को दिखाता है। तो आपकी जिस पर्सन के साथ शादी होगी उसके साथ आपका एक साइकिक और स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन होगा, और आपकी जो शादी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें और रुकावटें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी को ब्लॉक कर रहा है वो है डर। आप एक ऐसे पर्सन से शादी करोगे कि आपको वो शादी पॉसिबल ही नहीं लगती होगी, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी कभी उससे शादी हो सकती है या आप दोनों कभी साथ हो सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा एक इंट्यूटिव कनेक्शन होगा, लेकिन बस आपकी इंट्यूशन बोल रही होगी कि यही वो पर्सन है, यही आपके मैरिड पार्टनर है, क्योंकि ये साइकिक कनेक्शन है। आप दोनों ही, जब आप दोनों सब मिलोगे तब उसी टाइम पे आप दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा डर होगा इस कनेक्शन को लेकर। उस पर्सन को डर होगा, आपको डर होगा, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, या कोई कम्युनिटी या सोसाइटी की तरफ से ऑब्स्टिकल आएगा, तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा। आप बहुत टाइम तक अनश्योर रहोगे उस पर्सन के लिए, लेकिन अचानक से ही आपकी उस पर्सन से मैरिड हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। और हो सकता है आप में से बहुत लोग उस पर्सन को अभी जानते हैं और इस टाइम पे ऐसा फील कर रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल। दूसरा जो कार्ड है, अ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन करियर एंड आर्टिस्टिक। तो यहाँ पर आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, शादी के बाद आपके करियर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। शादी जब आप उस पर्सन से मिलेंगे, उस पर्सन से मिलने के थोड़े टाइम बाद ही आपके करियर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू होगी। आप दोनों ही अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे उस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड है द डिवाइन गाइडेंस। जैसे कि मैंने कहा कि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे सेम वे। आपको जैसे कि आपकी इंट्यूशन ये बता देगी कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपकी मैरिड होने वाली है, प्लस आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। यानी कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उसके बाद से आपको नंबर्स रिपीटिंग दिख रहे हैं, या फिर वो पर्सन आपको बार बार सपने के अंदर दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनका नाम बार बार दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, तो इतनी ज़्यादा आपको सिंक्रोनिसिटी मिलेगी कि आप कंफर्म हो जाओगे कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपकी मैरिड होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में साइकिक कनेक्शन है, यानी कि आप दोनों सोलमेट्स हैं या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। बहुत ही पावरफुल कनेक्शन होगा। द नाइट ऑफ रेफेल्स कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप बीइंग स्वीप ऑफ योर फीट्स। तो जैसे कि मैंने कहा, सडनली अचानक से आपकी किस्मत बदल जाएगी। अचानक से ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा मिरेकल हो गया है, पावरफुल चेंज आ गया है,
ये पर्सन स्टार्टिंग में ऐसे होंगे जो आपकी तरह आपसे दूर भागेंगे, लेकिन अचानक से इस पर्सन में इतना बड़ा चेंज आएगा कि ये आपकी तरफ आएंगे। एक बहुत ही ज़्यादा चेंज के साथ ये पर्सन आपके पास आएंगे। आपकी जिस पर्सन से शादी होगी वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, उनके इमोशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमोशंस हैं। वो पर्सन आपके लिए दुनिया को छोड़ सकते हैं और आपको एक प्रपोज़ल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 100% है कि आपकी लव मैरिज होगी और आपकी लव मैरिज आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से होगी। और जब आप उस पर्सन से मिलेंगे तो उनसे मिलने के बाद आप कुछ टाइम के लिए सेपरेशन फेस में जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ है ही नहीं, कुछ फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन एक बहुत ही पावरफुल चेंज आएगा, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, एक ट्रू लव कनेक्शन है, बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से बढ़ जाएगी। यानी कि ये पर्सन सडनली एक ऐसा प्रपोज़ल देंगे कि आप उसे ना कर ही नहीं सकते। ये अपने सारे इमोशन, सारी फीलिंग सरफेस पे लेकर आएंगे। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो गए, यानी कि आपको रोमांटिक गिफ्ट्स देना, कार्ड्स देना, डेट्स पे जाना, एकदम परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ होंगे ये पर्सन। दूसरा जो कार्ड है द कॉफिन कार्ड आया, तो यहाँ पे कार्मिक एंडिंग से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, डिवोर्स में हो, या फिर ये पर्सन की फैमिली बिल्कुल भी ना मानेगी, फैमिलीज आपकी नहीं मानेगी, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, इनकी फैमिली नहीं मानेगी, तो आप दोनों ही अपनी अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाओगे। द कॉफिन कार्ड यानी कि कार्मिक एंडिंग्स होगी। द पाथवे, सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपको खुद यूनिवर्स रास्ता दिखाएगी कि यही वो पर्सन है। अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनो और अपने स्पिरिचुअल पथ पे आगे जाओ, इसी रिलेशनशिप में रहो, इस बात का एहसास बार बार आपको यूनिवर्स देगी। नंबर 13 द वेल्थी मैन, तो आपकी शादी एक डिवाइन मास्कुलिन से होगी। अगर आप मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जिनसे शादी होने वाली है वो एक डिवाइन फैमिलिन है, यानी कि वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, स्टेबल है, अथॉरिटी पोजीशन में है, फाइनेंशियली स्टेबल है, इमोशनली मेंटली स्टेबल है। एक ऐसे पर्सन है जो आपका साथ निभाएंगे, एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए स्टैंड लेंगे। सो आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा रहेगी, हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। और आपकी शादी सडनली होगी, अनएक्सपेक्टेडली होगी, जो आपने भी नहीं सोचा होगा। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसी ईयर्स हो सकते, कुछ लोगों के लिए आज से 1 साल बाद, और कुछ लोगों के लिए 2 से 3 साल के बाद होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 ऑफ हार्ट्स। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने 10 ऑफ हार्ट्स को चुना है, आपकी शादी कब, किससे और कैसे होती है। आपके लिए जो पहला कार्ड है 10 और 10 की सिंक्रोनिसिटी आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है और यहाँ पर भी 10 आया है। सो ये पर्सन के साथ आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी, एक सेपरेशन फेस होगा। प्लस ये जो पर्सन है हो सकता है किसी बाहर की स्टेट में हो और ये आपसे मिलने के लिए आए, या फिर किसी बाहर की कंट्री में हो तब ये आपसे मिलने के लिए आए, या फिर आप दोनों शादी के बाद कहीं बाहर सेटल्ड हो जाए। 10 और 10 का मतलब ये है कि कार्मिक एंडिंग्स होंगी, बहुत सी चीज़ें उससे पहले एंड हो चुकी होंगी। हो सकता है कि आपके फैमिली रिलेशनशिप एंड हो जाएं, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन एंड हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा एंडिंग से गुजरेगा ये रिलेशनशिप। कि नाइट ऑफ एरिना, ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्थी हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करोगे, वो आपके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करोगे। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उन्हें अंडरस्टैंड करोगे। डिवोटेड और फ़नी, यानी कि एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही ह्यूमरस हैं, बार बार जोक्स क्रैक कर रहे हैं, यानी कि बार बार आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। ये पर्सन एकदम से आपके पास नहीं आएंगे, ये बहुत टाइम तक आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पे, या फिर हो सकता है कि ये आपके कॉलेज में हो, आपके स्कूल के अंदर हो, आपके नेबर हो, या फिर सोशल मीडिया से। तो ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, देखते रहेंगे, बहुत लंबे टाइम तक देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप कैसे पर्सन हो, इस तरीके का इनका बिहेवियर होगा।
लेट गो। आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आएगी जो आप दोनों के कंट्रोल से बाहर होगी। यानी कि हो सकता है कि ऐसा हो कि सडनली आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, सडनली आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएं और रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स ओवर। बट ऐसा नहीं होगा। द किंग ऑफ एरिनर, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, यानी कि आपके मैरिज पार्टनर बहुत ही रिच होंगे, सक्सेसफुल, स्टेबल, पावरफुल। एक ऐसे पर्सन जिनके पास एक फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, करियर ओरिएंटेड पर्सन होगी। और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, वो जिस भी फील्ड में होंगे बहुत ही सक्सेस होगी उनके पास। दूसरा जो कार्ड है चैलेंजिंग, तो ये रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत ज़्यादा करेंटली चैलेंजिंग रिलेशनशिप होगा। यानी कि आपकी शादी में इतने चैलेंज आएंगे, इतनी रुकावटें आएंगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हर तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये इस पर्सन की तरफ से भी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही स्लो हैं। ये बहुत टाइम तक आपको मॉनिटर करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके पास आएंगे। आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी और इन मुश्किलों का सामना करते हुए आपकी शादी होगी। द जस्टिस कार्ड, तो आपकी कोर्ट मैरिज होगी, आपकी कोर्ट के अंदर शादी होगी। और ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है किसी लीगल इश्यूज़ में उस टाइम पे फंसे हुए हों, कोई मतलब हो सकता है इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हों, या फिर हो सकता है कि इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, लेकिन ये उन सब से फ्री हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है लॉयर हैं, जज हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, इस तरीके की बड़ी पोस्ट पे हैं। डिसेप्शन, सो ये पर्सन काफ़ी टाइम तक डिसेप्टिव भी रहेंगे, यानी कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स बोलेंगे नहीं आपको। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत स्लो हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ बहुत ही स्लो हैं। ये बहुत टाइम तक आपको अपनी फीलिंग बताएंगे नहीं, अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखेंगे, जो इनके दिल में है वो कभी आपको बताएंगे नहीं। बहुत लंबे टाइम तक ये पर्सन रुके रहेंगे। द हाई ऑनर, सो ये पर्सन बहुत ही अथॉरिटी पोजीशन पे जाएंगे, बहुत ही हाई रिस्पेक्टेड पोजीशन में होंगे। द मैच्योर मैन, आपकी शादी एक मैच्योर मैन से होगी, यानी कि 30s प्लस में होगी, उससे पहले नहीं होगी। और हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, ये पर्सन आपसे बड़े होंगे या फिर आप इस पर्सन से बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, मेंटली बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही ह्यूमरस हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे सोचने वाले पर्सन हैं और आपको लेकर बहुत ही सीरियस होंगे। ये बिल्कुल कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, इसलिए ये बहुत लंबा टाइम लेंगे। सो आपकी जो शादी है, कुछ लोगों के लिए ये शादी है जो हो सकता है कि आपकी शादी 10 मंथ में हो, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर आया है, 10 मंथ्स में हो। या फिर कुछ लोगों के लिए ये शादी 10 ईयर्स में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा है। या तो आपकी शादी 10 मंथ्स में होगी, या तो आपकी शादी 10 ईयर्स में होगी। और एक और चीज़ है, या तो आपकी शादी 5 मंथ्स में हो सकती है या 5 ईयर्स में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने 7 ऑफ हार्ट्स को चुना है कि आपकी शादी कब होती है। सो आपके लिए पहला कार्ड आया डिस्टेंस हॉरिजॉन वाला कार्ड है, यानी कि आपकी जिस पर्सन से शादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे आपसे, वो आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करेंगे या फिर आप उनसे मिलने के लिए ट्रैवल करें। या फिर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जो बहुत ही डिस्टेंस में होगा, यानी कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन फेस होगा और ऐसा लगेगा कि आप लोग साथ नहीं हो सकते, एक लंबा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये डिस्टेंस स्पिरिचुअल डिस्टेंस है कि आपको इस पर्सन से शादी करने के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना पड़े, तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत होगा आप दोनों के बीच में। द फॉल्स पर्सन, ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे होंगे, ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड में फंसे होंगे या फिर ये अपनी वाइफ में, एक्स वाइफ में या एक्स हस्बैंड में फंसे होंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन के साथ होगी।
प्लस इस पर्सन की ज़िंदगी में फॉल्स पीपल होंगे, यानी कि नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिंग पीपल होंगे। इस पर्सन की जो फैमिली है, यानी कि आपके इन लॉस है, वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होंगे, इविल होंगे, जो आप दोनों के बीच में आएंगे। दूसरा जो कार्ड है द फैमिली रूम, तो फैमिली की तरफ से आपको दिक्कतें आएंगी इस रिलेशनशिप में। और फैमिली बहुत ही ज़्यादा ऐसी भी हो सकती है कि बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिमांड करें, दहेज की, ब्राउनजी की डिमांड करें, या फिर कंटिन्यूसली आप दोनों के बीच में झगड़े करवाने की कोशिश करें, मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो फैमिली की तरफ से यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। द नाइट ऑफ माइकल, सो यहाँ पर आप जिस पर्सन से शादी करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कमिटेड है। वो जो पर्सन है, चाहे कोई उन्हें कितना ही मैनिपुलेट क्यों ना करे आपके खिलाफ, वो पर्सन सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, वो किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। उनके लिए अपने पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन जहाँ बात आपके लिए आएगी वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपको लेकर। सो यहाँ पर आपकी जो मैरिज है वो भी सडनली और क्विकली है। ये जो कार्ड है नाइट का मतलब है मोमेंटम, जल्दी। सो यहाँ पर आपकी शादी बहुत जल्द हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स हैं, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ है, और कुछ लोगों के लिए 1 साल है। तो इतने टाइम पीरियड में आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कनाइट है। दूसरा है द मून कार्ड। सो आपकी शादी फुल मून नाइट को होगी, या फिर क्रिसेंट मून नाइट को होगी, या फिर जिस पर्सन की से आपकी शादी होगी वो मून साइन के अंदर हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यानी कि बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे, बहुत सारे रिश्ते आएंगे आपको शादी करने के लिए। लेकिन आपको उन्हीं से शादी करनी है जिनके साथ आपकी इंट्यूशन बोले कि यही वो पर्सन है। आपको इंट्यूटिवली पता चलेगा यही वो पर्सन है। दूसरा जो कार्ड है द 10 ऑफ रेफल्स कार्ड। सो यहाँ पर आपकी जिस पर्सन से शादी होने वाली है, शादी के बाद की आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी, अबंडेंस रहेगी, आप हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। शादी के बाद डेट्स पे जाना, पिकनिक्स पे जाना, आपके बच्चे होंगे, तो आपकी डेस्टिनी में मैरिज और एक हैप्पी मैरिड लाइफ तो है ही। प्लस आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा। नंबर 13 कार्ड, सो एक कार्मिक एंडिंग से गुजरना पड़ेगा, डेथ कार्ड। सो आपकी ज़िंदगी में सुख शांति तभी रहेगी जब आप सेपरेटेड रहेंगे, यानी कि अपने पेरेंट्स और अपने इन लॉज से अगर आप अलग रहेंगे तो ही आप दोनों खुश रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं रह सकते। क्योंकि यहाँ पर फैमिली की तरफ से बहुत दिक्कतें आएंगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन हो सकता है कि ये मैरिड हैं इस टाइम पे और इनके बच्चे हैं, तो ये उन सब से सेपरेट होकर आपसे शादी करेंगे। यानी कि जो इनकी वाइफ है या जो इनके हस्बैंड है वो इस टाइम पे बहुत ही नार्सिसिस्टिक हैं, वो उनसे सेपरेट होके तब आपकी इस पर्सन से शादी होगी। कुछ लोगों के लिए ये है, और कुछ लोगों के लिए इन लॉज की तरफ से बहुत दिक्कतें आएंगी, और आपकी खुद की फैमिली की तरफ से भी। सो यहाँ पे डेथ कार्ड, यानी कि कार्मिक एंडिंग्स होगी ही होगी। दूसरा जो कार्ड है वेरी सून, यानी कि आपकी शादी बहुत जल्द होगी। जैसे कि मैंने कहा कि आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, द नो नीड टू वरी। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वरी में हैं अपनी शादी को लेकर, लेकिन आपको वरी करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में मैरिज तो लिखी ही है और आपकी शादी सून होगी। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में आपकी शादी हो सकती है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने 7 ऑफ हार्ट्स को चुना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।